नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ईपीएफओ के एक नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं जो कि ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर किया गया है। दोस्तों, अगर आप जाते हैं ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर तो आपको कोविड-19 के जस्ट राइट हैंड साइड में एक नया सेक्शन देखने को मिलेगा वीडियोस का, जिसमें पहला वीडियो भी अपलोड हो चुका है और रिलीज कर दिया गया है ईपीएफओ की तरफ से, जिसमें सेंट्रल पीएफ कमिश्नर श्री सुनील बर्तवाल जी ने अपने कुछ पीएफ से रिलेटेड जानकारियां शेयर की हैं। दोस्तों, यहां पर 15 मई को वेबिनार ऑर्गेनाइज की गई थी, उसमें श्री सुनील बर्तवाल जो सीपीएफसी यानी कि सेंट्रल पीएफ कमिश्नर हैं, उनके द्वारा ईपीएफ की कुछ रिलेटेड जानकारियां बताई गई हैं। आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने उसे देख लिया है। इसमें कुछ खास पॉइंट्स बताए गए हैं जिसे मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, इसमें जो है सेंट्रल पीएफ कमिश्नर ने कहा है कि ऐसे महामारी के टाइम में इसके लिए ईपीएफ एक्ट 1952 में एक बदलाव किया गया और महामारी के सिचुएशन में पीएफ मेंबर्स को ज्यादा पीएफ एडवांस निकालने के लिए एक नया यहां पर संशोधन किया गया और इसी के तहत कोविड-19 के लिए आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 का एक नया एडवांस पारा अवेलेबल कराया गया, जिसके तहत लगभग यानी कि अभी शनिवार तक 15 मई तक ही 23 लाख पीएफ क्लेम सेटल किए गए हैं, जिसके जरिए 8,000 करोड़ रुपए पीएफ मेंबर्स के हाथों तक पहुंचाया गया है। और सुनील बर्तवाल जी ने यह भी कहा है कि हमारे सिस्टम की यही जो है सुंदरता है और खासियत है कि लोगों को घर बैठे जो है ऑनलाइन पीएफ क्लेम का पैसा उनके हाथों तक पहुंच पा रहा है। उसके अलावा अगला पॉइंट्स में इन्होंने कहा है पीएमजीकेवाई योजना का जो है यहाँ पर इनिशिएट किया गया। तो पीएमजीकेवाई योजना के तहत जहां पर 24% एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर का 12% मिलाकर 24% ईपीएफ रिलीफ दिया गया कुछ ऐसी कंपनियों को जिनके अंतर्गत 100 से कम एम्प्लॉइज हैं और उन 100 में से 90% एम्प्लॉइज का जो सैलरी है वो 15,000 से कम है, तो उनका 24% पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया गया। तो इसके तहत ये जो है भले छोटा अमाउंट लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके तहत कम से कम 2,300 से लेकर 2,500 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्ट किया गया, ईपीएफओ की तरफ से इतना का योगदान दिया गया। उसके बाद दोस्तों, यहां पर अभी नई एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसके तहत आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि 12% से घटाकर जो है 10% कर दी गई है, दोनों का, एम्प्लॉइज का भी और एम्प्लॉयर्स का भी। तो जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स का 12% मिलाकर पीएफ कंट्रीब्यूशन होता था 24%, उसे घटाकर अब जो है 20% कर दिया गया है अगले 3 महीनों के लिए, ताकि एम्प्लॉइज जो है वो टेक होम सैलरी ज्यादा ले सकें। इसके अलावा सेंट्रल पीएफ कमिश्नर ने ये भी कहा कि उमंग ऐप में गवर्नमेंट से रिलेटेड अधिकतर यहां पर ऐप जुड़े हैं, सर्विसेज जुड़े हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन ईपीएफओ का जो दायरा है वो बहुत ही बड़ा है और ये कवर करता है 88% यहां पर मूवमेंट जो बाकी सर्विसेज हैं उन सभी से। बाकी जितने भी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट सर्विसेज, उनका मात्र 12% है, जबकि ईपीएफओ का 88% है, क्योंकि ईपीएफओ ऐप में यहां पर उमंग ऐप के जरिए ऑनलाइन पीएफ क्लेम का, ऑनलाइन पीएफ पासबुक डाउनलोड करने का, केवाईसी करने का बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा यह भी कहा सेंट्रल पीएफ कमिश्नर ने कि फेसबुक, ट्विटर अकाउंट से जो एम्प्लॉइज के ग्रीवेंसेस आ रहे हैं उसे रेड्रेसल किया जा रहा है और इससे काफी एम्प्लॉइज को फायदा पहुंच रहा है और उनके ग्रीवेंस सॉल्व किए जा रहे हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स के लिए एक ये भी संदेश दिया कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो एम्प्लॉइज खुद ही डन नहीं कर सकते, जैसे कि केवाईसी के मामले में। केवाईसी को एम्प्लॉइज के जरिए सबसे पहले ऐड करना पड़ता है, फिर एम्प्लॉयर जब तक अप्रूव ना करे तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकते ऐसे मामले में कोविड-19 के एडवांस पारा के तहत। तो ऐसे केसेस में कर्मचारियों के ग्रीवेंसेस देखने के लिए और उनकी तकलीफों को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि एम्प्लॉयर जो हैं अपना फेसबुक, ट्विटर अकाउंट्स बनाकर अपने एम्प्लॉयज के ग्रीवेंसेस रिड्रेसल करें और उनके समस्याओं का समाधान करें, ताकि वे कोविड-19 एडवांस पारा के तहत इस मुश्किल हालात में जो है कुछ राहत पा सकें और कोविड-19 एडवांस पारा के तहत एडवांस क्लेम करने में उनको आसानी हो और उनको सुविधा हो। तो दोस्तों, यहाँ पर सेंट्रल पीएफ कमिश्नर ने कुछ ईपीएफ से रिलेटेड जानकारियां शेयर की हैं। आप जाकर epfindia.gov.in पर कोविड-19 के जस्ट राइट हैंड साइड में वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं।
और हो सकता है कि ये वीडियोस वाला जो सेक्शन जोड़ा गया है इसमें पीएफ से रिलेटेड आगे आने वाले कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देखने को मिले, ईपीएफओ से रिलेटेड कुछ ऑफिशियल वीडियोस आपको देखने को मिले। आशा रखता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।